श्रीमती माडीबाई मिर्दा राजकीय कन्या महाविद्यालय नागौर के प्राचार्य हरसुख रामचरण ने बताया कि महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रथम सत्र में कार्यक्रम अधिकारी माया जाखड़ ने स्वयं सेविकाओं को हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न प्राणायाम एवं योगासन करवाए। द्वितीय सत्र में स्वयं सेविकाओं द्वारा महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि नगर परिषद नागौर सभापति श्रीमती मीतू बोत्रा ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर के दौरान आप सभी पूर्ण मनोयोग एवं ईमानदारी से सेवा कार्य करें। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शंकरलाल जाखड़ ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समय की महत्वता समझाते हुए विद्यार्थी जीवन में समय के सदुपयोग पर बल दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर भूपेश बाजिया ने भविष्य में मोबाइल के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास करने के साथ ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। जब तक मनुष्य में मानवीय गुण विद्यमान रहेंगे, मानव मोबाइल पर राज करेगा। जिस दिन मनुष्य में मानवीय गुण समाप्त हो जाएंगे, मानव का अस्तित्व संकट में हो जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर हरसुख रामचरण ने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित होती है। कार्यक्रम अधिकारी माया जाखड़ ने 7 दिवसीय शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत की। मंच संचालन प्रोफेसर हिमानी पारिक ने किया। इस अवसर पर ईशा पारिक, कोमल जाटोलिया, रिंकू पंवार, सरिता, खुशबू, उर्मिला जांगिड़, पायल, माया, रुचिका इत्यादि ने राजस्थानी लोकगीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रोफेसर सपना मीना, कविता बाटी, अनुराधा छंगानी इत्यादि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम है। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती मीतू बोत्रा मैम, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शंकरलाल जी जाखड़ सर और डॉक्टर भूपेश जी सर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ महाविद्यालय परिवार की तरफ से और एनएसएस परिवार की तरफ से। हमारा 7 दिवसीय शिविर है, आज से 24 मार्च तक चलेगा। जैसा कि हम सबको विदित है कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो है उसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को उस समाज से जोड़ना जिस समाज में वह रहते हैं। सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है। हमारा ये जो 7 दिवसीय शिविर चलेगा, इसमें जैसा कि आज से इसकी शुरुआत की, सुबह मॉर्निंग में बच्चों ने पहले सेशन में योगा किया, उसके बाद महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई की और अभी ये आज का शुभारंभ प्रोग्राम उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो गति में है। अगले 6 दिनों में इसी तरीके से 3-4 हर दिन के अलग अलग सेशन होंगे, जिसमें पहले सेशन में योगा सत्र होगा, उसके बाद दूसरे सेशन में हमारी इकाई के द्वारा गोल दी हुई वस्ती में नायक करती है यहाँ सामने, तो वहाँ जाकर बच्चियाँ समाज सेवा के कार्य करेगी, जिसमें रैलियाँ निकालना या फिर कोई नुक्कड़ नाटक, कोई जागरूकता से रिलेटेड, कोई नए मुद्दों पे रिलेटेड नुक्कड़ नाटक करना और बस्ती के बच्चों को शिक्षित करना। जैसे कि बस्ती में एक विद्यालय चल रहा है, तो बच्चियाँ समय समय पर वहाँ उस विद्यालय में जाती है और बच्चों को निःशुल्क अपना 1-2 घंटा शिक्षा प्रदान करती है। वो कार्यक्रम भी करने का हमारा इस बार है। इसके अलावा प्रतिदिन बौद्धिक सेशन होगा, जिसमें विषय शिक्षकों को बुलाया जाएगा जो अपने विषय से संबंधित जानकारी बच्चों को प्रदान करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी, जैसे कोई पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, इस तरीके के जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं वो भी इस कैंप में आयोजित की जाएगी, गतिविधियाँ भी हैं। और इसके अलावा परिंदे लगाना है, पेड़ पौधों को देख रेख करना, पानी पीना, ये सारी गतिविधियाँ 7 दिन तक आयोजित की जाएगी। सुबह 8 बजे से कैंप की शुरुआत होती है और ये कैंप भी 4-5 बज जाते हैं। पूरे दिन बच्चियाँ ग्रुप में, इनको अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप में रहकर के काम करती हैं। तो मैं बच्चों
यहाँ से कुछ सीख कर जाए। इस बार एनएसएस का जो कार्यक्रम था, जो शेड्यूल था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। बजट में टाइम से जारी नहीं हुआ। इस कारण से ये शिविर था, उसकी शिविर जो दिसंबर में लगाया जाना था, वो कई संस्थानों में हमारे जैसे मिर्जापुर के हमने ऑर्गेनाइज करवा लिया और ज़्यादातर संस्थानों में बजट का वेट कर रहे थे। वो बजट अभी 2 दिन पहले जारी हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत भी रहेगी कि एक तरफ आपके एग्जाम चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको हर एक एक्टिविटी में भाग भी लेना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। समय का किस तरह से उपयोग करें, शिविर में जो भी आपके वक्ता हैं, जो अच्छी बातें बताएं, जो आपके जीवन में उपयोगी बातें बताएं, उनको किस तरह से ग्रहण करें और इस तरह से एक अच्छे इंसान बनकर यहाँ से जाएं। इसी में शिविर की कैंप की सार्थकता है। आज आपने पढ़ा होगा कि अभी जो एलन मस्क, नाम सुना? कौन है एलन मस्क? काम करने वाले हैं। आपका रिस्पॉन्स आएगा तो बात आगे बढ़ेगी, तो धन्यवाद कहने में कोई दिक्कत नहीं है। एलन मस्क जो अमेरिका के हैं, उन्होंने एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ग्रोक नाम से। उससे पहले 3-4 अलग-अलग एआई प्लेटफॉर्म हमारे बीच में आ चुके हैं। चैटजीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, या चाइना का जो एक एआई प्लेटफॉर्म है डीपसीक। ये जो एआई प्लेटफॉर्म है, एआई टेक्नोलॉजी है, और कुछ समय बाद में ये एआई टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स में आ जाएगी। तो रोबोट ऐसे बनेंगे जो अपने आप सोच सके, जो अपना डिसीजन कर सके, और उनका डिसीजन हमसे 1000 लाख गुना बेहतर होगा, क्योंकि उनके पास दुनिया भर के डेटा है। उनके पास 1 सेकंड में करोड़ों डिजिट की कैलकुलेशन है। हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। उस स्थिति में हमें सोचना होगा। और बच्चों, ये सिचुएशन बहुत जल्द आएगी। आप देखना, आने वाले 2-5-10 साल में दुनिया किस तरह से बदलती है, और उससे बदलती हुई दुनिया में हमारी क्या प्रासंगिकता रहेगी। अगर रोबोट हमसे बेहतर सोचते हैं, अगर रोबोट हमसे बेहतर काम कर सकते हैं, अगर रोबोट हमसे ज़्यादा अच्छी बातें कर सकते हैं, तो फिर हमारी उपयोगिता क्या है। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। नागौर के प्रथम नागरिक आदरणीय बोत्रा जी, मेरे अनुसाथी एनएसएस के उत्तम की तरह सेवाएं दी है। मेरे सभी सरकारी साथीगण और प्यारे स्वयं सेवक, टाइम अभी मैं नीति से एक बात करा था, अनुकूल नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है। क्योंकि एक तरफ एग्जाम वाला हो गया चल रहा है, दूसरी तरफ कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन फिर भी जब ये शिविर शुरू हो गया तो थोड़ी सी बातें बताते ही रहेंगे। अगर कोई कल्चरल कार्यक्रम के अंदर कोई शिरकत करे तो थोड़ा आकर के बैठ है। ये बहुत छोटा अंश है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्योंकि एनएसएस शिविर के बारे में भी मुझे बहुत भ्रांतियां हैं। एक बच्चे तो इसलिए नहीं जुड़ता है कि खाली कचरों लगाया करें। ऐसे बच्चे भी हमने देखे जो हम जब कार्यक्रम अधिकारी के पास में रहते हैं तब तो नीचे ढूंढ करके कुछ करते हैं, फिर देखे भूखे भी चले गए, भाई टीका लगता है। तो पहले तो बेटा थोड़ा सा इसका प्रयोजन समझो कि राष्ट्रीय सेवा योजना है क्या, ये सरकार के पागल है तो अपने ऊपर इतना खर्चा कर रही है, अपने को खाना दे रही है। कार्यक्रम के अंदर अच्छे से आप देखना, एक से एक बेहतरीन अभिप्रेरक जो है आपके बीच में आएंगे। क्योंकि बेटा अपन जिस परिवेश के अंदर रह रहे हैं यह मोटिवेटर है नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम कई कॉलेज के अंदर जाते हैं। अभी मैं देख रहा था किस तरीके से समय की बर्बादी कर रहे हैं। अभी आपने भी देखा तो वो देखते रहते, आप तो हर जगह जाते हो। कई बच्चे बैठी बैठी मोबाइल देख रही है, कई बैठी बैठी बातें कर रही है। अंदर कौन आया, कौन गया, किस लेवल का आया, कोई लेना देना नहीं। आप सरप्राइज करेंगे। बेटा विद्यार्थी का मतलब क्या है? जिज्ञासु। विद्यार्थी का मतलब है मुमुक्षु, गामी है। ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। उसको एक बेहतरीन श्रोता होना चाहिए। आप कहाँ से ज्ञान लेंगे?
कौन सिखाएगा आप लोगों को? हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, हम किस प्रयोजन के लिए आए हैं, वो बहुत सही हो, कोई नहीं बोलेगा। आप जिस तरीके से बेटा तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, मुझे सरप्राइज होता है कि इतना वैल्यूएबल टाइम और इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और वो इस तरीके से हो रहे हैं। मेरा एक परिवार का एक नया उद्यमी है, मैंने उसको बोला कि कार्यक्रम आपका कैसे चल रहा है, कि मामा जी कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मैन पावर नहीं है। देखना जोरदार बात, मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है। आप तो एक ही बांट निकालो और 50,000 की तादाद में लाइन लगी के बैठी काम में बोलो। वो जो प्रोडक्ट हमारे पास पा रहे हैं वो बाजार की आवश्यकता के अनुरूप है ही नहीं, सिंपल डिग्री होल्डर। तो बेटा अभी भूपेश जी जो बातें बता रहे थे अधिकांश ऊपर से निकल रही होगी, ये बोल क्या रहे, ये चैलेंजिंग है या आप लोगों के सामने? नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम, जाखड़ सर, भूपेश सर, माया मैम, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों। वैसे तो जाखड़ सर और भूपेश सर ने इतना बोल दिया कि अब मेरे लिए बोलने को कुछ भी नहीं बचा है। बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस उद्देश्य से आप इस शिविर में आए हो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। यही आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीजें स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जैसा अभी जाखड़ सर ने बोला, इसका जितना आप प्रयोग करोगे उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। जय हिंद, जय भारत।